सो जावा के इंटरव्यू में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जावा का। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप लास्ट तक इस वीडियो के देखिएगा, आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। मैं आपको प्रॉपर डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। तो जब भी हम लोग अपने जावा के कोड को रन करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारा जावा का कोड मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। सबसे पहले वो कंपाइलर के द्वारा वो कंपाइल होके वो बाइट कोड में जनरेट होता है। और जो ये बाइट कोड होता है वो डॉट क्लास फाइल होती है हमारी। और ये डॉट क्लास फाइल होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये डॉट क्लास फाइल किसी भी सिस्टम पे रन हो जाएगा जिसमें जेवीएम होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। सो ये डॉट क्लास, अगर हम अपने सिस्टम पे एक कोड लिखें और हम उसको कंपाइल करके जो डॉट क्लास फाइल है मैं अपने दोस्त को दे दूं, उसका लिनक्स हो या फिर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो उस डॉट क्लास फाइल को अगर वो रन करेगा तो अगर उसके सिस्टम में जेवीएम होगा तो सेम कोड वो उसके सिस्टम पर भी चल जाएगा, बस उसके सिस्टम पे जेवीएम होना चाहिए। तो अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर समझाता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक कोटेक 2 नाम का मैंने एक अपना फाइल बनाया है जिसमें मैं लिखता हूँ अपना एक कोड। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सिंपल सा मैंने एक कोड लिखा है आपको समझाने के लिए कि बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है और सिंपली इस प्रोग्राम को जब भी मैं सेव करके अपने में रन कर दूंगा, अभी मैं कंसोल पूरा क्लियर करके फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। सो प्रोग्राम को रन करने के बाद हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आया, दिस इज शिवकांत शुक्ला। तो अभी हमने प्रोग्राम को अपने रन किया और डायरेक्टली हमारा आउटपुट आ गया। तो इसके पीछे दो चीज़ होता है। सबसे पहले हमारा जो कोड है वो जावा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होके डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। और वो बाइट कोड जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट रहता है। वो बाइट कोड जेवीएम के थ्रू जो होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारा डॉट क्लास फाइल किसी भी सिस्टम पे रन होगा। तो ये इसका आंसर है कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ जेवीएम। तो अभी मैं इसको आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि क्या होता है। सो अभी मैंने यहाँ पे अभी ये जो कोटेक 2 मेरा जो ये कोड आपको दिख रहा है, ये वही कोड है जो हमने अभी वहाँ पे रन किया है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सेम वही कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं तो हमको वो डॉट क्लास फाइल वगैरह दिखता नहीं है। तो मैं आपको डॉट क्लास फाइल दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अभी हम लोग इसको अपने टर्मिनल पे कंपाइल करके फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे आपको इसको अपने टर्मिनल में ओपन कर लेना है। तो टर्मिनल में ओपन करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने जावा के कोड को कंपाइल करना है। तो जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए हमारा कमांड होता है जावा सी, ये होता है हमारा जावा कंपाइलर। उसके बाद हम लोग अपने फाइल का नाम देंगे। फाइल का नेम हमारे क्या है, कोटेक 2, CODETECH कोटेक 2 डॉट जावा। तो हमारा ये कमांड होता है जावा कंपाइलर। मैं कहूँगा कि यह जावा कंपाइलर हमारे कोटेक 2 डॉट जावा को कंपाइल कर दो। तो अभी हमारा पूरा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, सबसे पहले ये कंपाइल होगा। अभी जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये कोड जो है कंपाइल हो गया है और यहाँ पे कोटेक 2 डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया है। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। सो अब ये बाइट कोड हमारा किसी भी सिस्टम पे रन हो जाएगा जिसमें जेवीएम है, जिसमें जेवीएम हो। तो अभी हम लोग को इसको रन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे जावा स्पेस कोटेक 2। जैसे हम लोग ये लिखेंगे सिंपली हम लोग इंटर कर देंगे, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अभी अगर हम अपने इस कोटेक 2 को यहाँ से अगर हम लोग डिलीट कर दें तब भी ये हमारा प्रोग्राम रन होगा। अभी मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल। अभी हम लोग को फिर से हमारे कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हमारा ये डार्क क्लास फाइल है ये कंपाइल होने के बाद ये जनरेट होता है, ये बाइट कोड है। सिंपली हम लोग को क्या लिखना है, जावा कोटेक 2, यहाँ पे देन हम लोग को इंटर कर देना है। तो ये हमारा कोड यहाँ पे रन हो गया है। सो ये होता है हमारा रीज़न जिसलिए हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।